और प्यारे बच्चों 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों और मैथ की क्लास में स्वागत है। मैथ की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी का फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं। उसमें एपी का सूत्र कैसे आया, अंतिम पद से ये आया, एक आध क्वेश्चन करा दिए थे। आज एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। तो पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे आज हम। अनुक्रम मतलब पार्ट क्या होगा, जैसे श्रेणी एक क्लास हो गई, उसका पार्ट 1 नाम दे दिया, दूसरी हो गई उसे पार्ट 2। ढंग से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। इसमें हम क्या कराएंगे, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको निकालने में, सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो दिक्कत बहुत आएगी, ठीक है। तो जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, नींव खड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेस मजबूत बनाइए, कहीं से भी आओ, कितनी मंजिल चुन दो, कितना भी आंधी तूफान आए, हिला नहीं सकता है। वही आप लोगों को करना है कि कॉन्सेप्ट आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई कहीं से क्वेश्चन आ जाए उसे हिलोगे नहीं, आप उस क्वेश्चन को ही हिला दोगे, ठीक है। तो अब देखिए आप मैथ 11th में अनुक्रम एवं श्रेणी में देखो कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे आज। क्वेश्चंस है देखो, किसी समांतर श्रेणी का m-वां पद n। क्वेश्चंस है किसी एक की समांतर श्रेणी का m-वां पद n तथा n-वां पद n है, ठीक है ना। m-वां पद n है और n-वां पद n है। श्रेणी का p-वां पद क्या होगा? श्रेणी का p-वां पद क्या होगा? एनसीईआरटी से अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि tn m-वां पद tn बराबर n है। तो n के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो an के लिए फॉर्मूला ये था n = a + n - 1 d। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब वो कह रहा है n-वां पद m है, n-वां पद m है, तो tn = n। तो यहाँ क्या आ जाएगा, m = a + n - 1 d। इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। देखो n = a n - 1 d n a + n - 1 d माइनस a कैंसिल हो गया, तो n - n = m - n - 1 d - n - 1 d। तो n - n d कॉमन ले लेंगे, n - 1 माइनस प्लस 1 d। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो n - n, ठीक है। एक मिनट, यहाँ गलती हुई है, m-वां पद है और यहाँ n-वां पद है, तो यहाँ m आएगा और यहाँ n आएगा। n n n n, तो देखो यहाँ जो बचेगा m - n d, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, n m - n n d, ये कट जाएगा, तो d = -1। d = -1 आया। अब d, अब क्या करना है हमें, d का मान किसी भी समीकरण में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है n = a + m - 1 d। देखो n = a +
m माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू -1 है, तो n इधर ले आएंगे, चलो इधर मत लाओ अभी, n इक्वल टू a माइनस n माइनस 1 ये आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो a इक्वल टू n माइनस प्लस -1 ये आ जाएगी कंडीशन। अब हमें करना क्या, तीसरा पद ज्ञात करना है, Tp इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 d ये हो जाएगा। यहाँ क्या करोगे, a और d का मान रख दीजिए। a और d का मान रखो, आंसर आ जाएगा। रख लोगे, रखें। Tp इक्वल टू n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1 माइनस 1, तो Tp इक्वल टू n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। Tp इक्वल टू n प्लस m माइनस ये आ जाएगा t वापस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवें पद तथा m माइनस nवें पद का योग mवें पद का दोगुना है। तो हमें जो सिद्ध करके देना है, इसमें जो m होगा mवें पद का दोगुना आना चाहिए। तो देखो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, माना प्रथम पद a है और सार्वांतर d है, ठीक है ना। अब प्रथम पद a है, तो लेकिन अब हमें निकालना क्या, mवें पद निकालना है। तो देखो Tm प्लस n ये आ जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। और दूसरे में n माइनस Tm माइनस n ये पद निकालेंगे। क्या लिख सकते हो, m प्लस n व पद, और यहाँ m माइनस n व पद। तो देखो a प्लस m माइनस n माइनस 1 d ये आ गए दोनों पद से। लेकिन ये कह क्या रहा है, दोनों पदों, यहाँ तक आ गया, दोनों पदों का योग, जो दोनों पद हैं उसका योग। तो देखो यहाँ Tm प्लस n प्लस Tm माइनस n 0 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ दोनों की वैल्यू रखो, a प्लस n माइनस 1d प्लस m माइनस n माइनस 1d। a और a को जोड़ दो, 2a प्लस यहाँ n प्लस n माइनस 1 प्लस, देखो इन दोनों में से हम b कॉमन ले लेंगे, m माइनस n माइनस 1d ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ जो है हमारे पास कटेगा क्या, n से n कट गया, 2a प्लस 2m माइनस 2d, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले, 2a प्लस 2m माइनस 1d, पूरे से हमने कॉमन ले लिया, a m माइनस 1d, ये किसके बराबर कौन सा पद आ गया, तो 2tm, जो tm का पद है वो दोगुना हो गया। ठीक है, देखो अब हम सूत्र निकालेंगे समांतर श्रेणी का योगफल। समांतर श्रेणी के योगफल में अब हम क्या करेंगे, माना प्रथम पद a, ठीक है ना, सार्वांतर d, प्रथम पद a है, सार्वांतर d है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn, n पदों का योगफल क्या हो जाएगा Sn, और अंतिम पद L है। ठीक है ना, तब हमें क्या करना है, योगफल लगाना है। तब
योगफल। तो देखो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2d डॉट डॉट क्या आ जाएगा एल। एल आ गया, लेकिन अंत से देखो यहाँ एल है तो यहाँ क्या बचेगा एल माइनस बी, एल माइनस 2d डॉट डॉट ऐसी एल माइनस 3d। तो यहाँ से जो एल यहाँ लिखेंगे एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d डॉट डॉट ऐसे ही आगे आ जाएगा। अब देखो अंत से, ये तो प्रारंभ से है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अंत से क्या होगा, प्रारंभ में उल्टा करेंगे तो प्रारंभिक पद ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। देखो एस एन योगफल के लिए ले रहे हैं एस एन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d एल माइनस 3d डॉट डॉट, तो डॉट डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ ए माइनस ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है ना, डॉट डॉट ये चलेगा। अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ध्यान से समझना, प्रारंभ से लिया हमने, अंत से लिया, तो अंत से क्या होगा, अंत से हमें उल्टा लिखना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2SN। अब a प्लस इसको जोड़ो a प्लस l, ठीक है, ध्यान से समझना, a प्लस l आ गया, d से d कट जाएगा इसमें, प्लस a प्लस l, इसमें 2d से 2d कट गया, a प्लस l डॉट डॉट n पदों तक, ठीक है ना, डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, ये nवें पद तक, nवा पद हो जाएगा यहाँ, nवा पद। अब देखो nवा पद आ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें क्या होगा, दोनों में जुड़े हुए हैं तो n पदों के लिए आ जाएगा 2SN इज इक्वल टू n a प्लस l, ये लिख सकते हैं क्योंकि योगफल वाले में पढ़ा था, इससे पहले वाले में नहीं, इसमें पढ़ रहे हैं, ये चलेगा तो सीधा एक लिखेंगे, n टर्म तक है तो n का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 जैसे मान लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट चल रही है, वो चल रही है n तक, तो अब हम इसको जोड़ लेना, जब 5 तक चल रही है तो हम इसे क्या लिख देंगे, 5 × 2 लिख देंगे। अब n टर्म तक चलेगी तो n × 2 लिखेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये चल रही है, n टर्म तक चल रही है तो मल्टीप्लाई किसका किया, n का। तो अब यहाँ देखो एस एन इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइडर पहुँच गया, n/2 8 प्लस n, ये अंत से योगफल निकल के आ गया। अब हमें निकालना है प्रारंभ से, जब पूरा कंप्लीट है, देखिए ये निकल के आया SN बराबर n/2 8 प्लस n। तो L का हम मान रख सकते हैं, क्योंकि L का मान हमारे पास क्या है, L बराबर 8 प्लस n माइनस 1d, ये L का मान यहाँ रख देंगे। SN बराबर n/2 8 प्लस n माइनस 1d, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब इसका एक एग्जांपल देखो, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, श्रेणी के n पद का योगफल दिया हो, n पदों का जब योगफल दिया होगा, nवा पद ज्ञात करवा रहा है, तब के लिए देखना है हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। तो देखो मानस श्रेणी के n पदों का योगफल,
माना श्रेणी के n पदों का योगफल क्या आएगा Sn, और श्रेणी के n-1 पदों का योगफल Sn-1 ये आ जाएगा। तो देखो S1 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 T1 T2 की टर्म मानेंगे हम, कोई भी टर्म ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं A1 A2 A3, ठीक है ना। तो दोनों में क्या आएगा, देखो दोनों को Sn-1, इसके लिए क्या आएगा, देखो इसके लिए ही बन जाएगा T1 T2 T3 डॉट 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 Tn तक बनेगा, Tn-1 यहाँ तक बनेगा। इसके लिए क्या आएगा 1 2 3 डॉट 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 Tn-1, ठीक है। और दोनों को घटा दो, Sn-1 ये घटाएंगे। जब दोनों को घटाओगे तो देखो T1 T2 T3 कट जाएगा, Tn वाला कट जाएगा, तो बस Tn बचेगा, ठीक है, दोनों को घटाने का। तो यहाँ आ जाएगा T1 T2 T3 डॉट 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 Tn-1 प्लस Tn। अब इसमें से घटाएंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn-1, ये सारी चीज़ कट जाएगी। तो Sn-1 इक्वल टू Tn, ये आपका ये सूत्र बनेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं योगफल का, 72 70 68। ऑलरेडी है टर्म है, ठीक है ना। डॉट डॉट के 40 पदों का योगफल क्या होगा, 40 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमारे साथ प्रथम पद A इक्वल टू कितना है 72, B इक्वल टू 70 माइनस 72 माइनस 2, अंतिम पद है 40, ठीक है, अंतिम पद 40 है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो इसमें n है कि नहीं, पहले तो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, n नहीं है तो l इक्वल टू a प्लस n-1 d, तो 40 इक्वल टू 72 प्लस n-1 d कितना है -2। तो देखो 40 माइनस 72 माइनस 2n-1, तो इसमें से घटा दो, कितना घटेगा -32 इक्वल टू माइनस n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचा 16, n-1 इक्वल टू 16, n इक्वल टू 17, ये आ गया 17। अब हमें योगफल निकालना है, दोनों कंडीशन में निकाल सकते हैं। अंतिम पद जब दिया हो तो शॉर्ट हो जाएगी इक्वेशन, तो सीधा सा Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये लगा दो। Sn बराबर 17/2 72 प्लस 40, इसमें रख के सॉल्व कर देना, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो दोनों को जोड़ना, 2 से काट के 17 से भाग दे देना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 112। Sn बराबर 17 इंटू 112/2, दूसरे से काटेंगे 56, Sn इक्वल टू 17 इंटू 56, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 7 8, तो इसमें आ जाएगा 952, कितना योगफल आएगा इसका, ठीक है। कितना योगफल आएगा।